नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का पीके एडवांस साइको यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, एक मुद्दे पर चर्चा करेंगे। कई विद्यार्थी पूछते हैं कमेंट्स करके, कई विद्यार्थी ऑफलाइन भी मिलते हैं कि सर रीट पात्रता जो परीक्षा है इस वर्ष होगी या नहीं होगी या अगले वर्ष 2024 में होगी। तो इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे। साथ में उन विद्यार्थियों की भी चर्चा करेंगे जो यह सोच रहे हैं कि सर रीट पात्रता परीक्षा की तैयारी करें या नहीं करें, करें तो उसकी तैयारी कैसे करें, किस तरह का उसका पैटर्न रहने वाला है, इन सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। देखिए मित्रों कि जैसे जैसे जो अध्यापक भर्ती की जो मेंस का जो रिजल्ट आ रहा है, L1 का आ चुका है, SST का आ चुका है, धीरे धीरे सभी जो है विषयों के उनके जो रिजल्ट हैं वो आना बाकी हैं और लगभग इस वीक में जो नेक्स्ट वीक आ रहा है इसमें सारे रिजल्ट आ भी जाने हैं। जैसे जैसे रिजल्ट आ रहे हैं वैसे वैसे विद्यार्थियों की उम्मीदें ये जाग रही हैं कि अब रीट पात्रता परीक्षा दोबारा होगी। जी हाँ दोस्तों, निश्चित रूप से रीट पात्रता परीक्षा 2023 में ही होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। मित्रों, जैसे आप सभी को पता है कि जो सीटेट का जो पैटर्न है कि वो हर वर्ष में 2 बार हो जाती है, लेकिन हमारे राजस्थान में रीट का कोई शेड्यूल उसका नहीं है। लेकिन धीरे धीरे राजस्थान सरकार इसके लिए सोच रही है और ये तय मानिए कि जैसे ही ये जो मेंस के एग्ज़ाम कंप्लीट होते हैं उसके बाद में निश्चित रूप से आपकी रीट पात्रता की एग्ज़ाम इसी वर्ष होनी है, अक्टूबर नवंबर में हो जानी है। तो आप निश्चित रूप से जो अपनी तैयारी कर रहे हैं, जो विद्यार्थी अभी सोच ही रहे हैं कि तैयारी करनी है नहीं करनी है, निश्चित रूप से मित्रों आपको तैयारी करनी है और अच्छे से एक प्लानिंग के साथ आपको तैयारी करनी है। विद्यार्थी ऐसे सोच रहे हैं कि सर रीट मेंस की जो तैयारी है, कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो पिछली बार रीट में पात्र तो हो चुके थे लेकिन उनका जो मेंस का एग्ज़ाम था वो अच्छा नहीं हुआ, तो विद्यार्थी तो मेंस के एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। लेकिन जो विद्यार्थी कुछ ऐसे भी हैं जो पात्र भी नहीं हुए थे, पिछली जो एग्ज़ाम उसमें पात्रता उन्होंने हासिल नहीं की, और कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी बीएड या डीएलएड अभी किया है। तो ऐसे जो नए विद्यार्थी हैं वो बिल्कुल भी असमंजस में नहीं पड़े हैं। मित्रों, आपको मैं बता दूँ श्योर आपकी 2023 में रीट पात्रता परीक्षा होनी है। हाँ, इस बात के लिए मैं आपसे कह सकता हूँ कि जो आपकी रीट पात्रता के बाद में जो मेंस आप एग्जाम होती है वो निश्चित रूप से आपकी 2024 में ही संपन्न हो पाएगी, क्योंकि इतना समय अभी नहीं है। तो पहले निश्चित रूप से रीट पात्रता की परीक्षा होनी है और निश्चित रूप से ये सरकार को भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि जो पात्रता परीक्षा है वो तो 6 महीने में नहीं तो हर वर्ष तो एक एग्जाम करा लेनी चाहिए, जिससे नए विद्यार्थियों को मौका मिल जाए। जो विद्यार्थी असफल रहे हैं उनको भी एक छोटा सा मौका मिल जाए। साथ में मैं आपको ये बताऊं कि जो इसकी जो एग्ज़ाम है और इसका जो पैटर्न है, पैटर्न बहुत कुछ आपका जो मेंस एग्ज़ाम थी उससे और इसका कुछ मिलता जुलता है, लेकिन बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारे जो सब्जेक्ट हैं वो थोड़े से अलग भी हैं। तो आप उन विषयों पर अच्छे से फोकस करना प्रारंभ कर दें जो विषय आपको लगता है कि ये विषय हमारे लिए नया है। जैसे कि आप जो आपके लिए टीचिंग मेथड्स हैं, आपके लिए शिक्षा मनोविज्ञान का जो पार्ट है, ऐसे जो पार्ट्स हैं जो आपने लगा आपको कि हमने इन पर ज़्यादा अभी तक मेहनत नहीं की है, जैसे सब्जेक्ट थोड़ा बहुत सभी ने अब तक पढ़ा हुआ है ना, लेकिन ये जो विषय थोड़े से अलग हैं, तो इन विषयों को पढ़ने के लिए आप अभी से बिल्कुल अपने आप को प्रिपेयर कर लें। ये बिल्कुल माइंड में न लें कि ये जो एग्ज़ाम है अभी नहीं होगी, इस तरह सोचकर अपना समय बिल्कुल भी ख़राब नहीं करें। मित्रों, आपको तैयारी करनी है और शिक्षा मनोविज्ञान और टीचिंग मेथड्स के लिए आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। लगातार निःशुल्क क्लासेज आपकी शिक्षा मनोविज्ञान संपूर्ण सिलेबस, चाहे आप रीट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे ग्रेड 2 की कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हैं, साथ में स्कूल मैनेजमेंट का जो कोर्स है वो भी आपको निःशुल्क यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाएगा इसी यूट्यूब चैनल पर। तो आप इस चैनल से ज्वाइन भी कर सकते हैं इस चैनल को। साथ में आपके लिए और भी काफ़ी सारी वैकेंसी इस वर्ष आपकी आनी बाकी हैं। जैसे अभी आपने कल देखा कि पटवार के लिए घोषणा हुई है, 2900 कुछ पदों पर लगभग 3000 पदों के लिए पटवार की भी वैकेंसी घोषणा हुई है। तो जो विद्यार्थी जिसका जैसा माना है, जिसका जैसा इंटरेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को प्रारंभ कर दे। ये सोचने में समय नहीं निकालें कि एग्ज़ाम कब आएगी, जब विज्ञप्ति आएगी तभी हम तैयारी करेंगे। मित्रों, मैं आपको बता दूँ कम तैयारी से सिलेक्शन नहीं होता है, तैयारी के लिए हमें लंबी तैयारी की आवश्यकता है। हाँ, स्मार्ट स्टडी आप करोगे अर्थात आप कम मैटर पढ़कर आप जॉब लग सकते हैं, लेकिन आपको जो कम मैटर पढ़ना है वो भी आपको ऐसे पढ़ना है कि आप उसका बार बार अभ्यास करते रहें, रिवीजन आपका कम से कम 7-8 बार हो जाए, तो जाकर वो सारी चीज़ें आपकी स्थायी होती है। इसलिए आप अभी से अपनी तैयारी को मजबूत करें, अपनी तैयारी पर पकड़ बनाएं। जो विषय आपको लगता है कि ये विषय, ये पार्ट हमारा कमज़ोर है, उस विषय पर आप अच्छे से अभी से मेहनत करें, अच्छे से नोट्स बना लें। जब एग्जाम आ जाती है तो हम नोट्स बनाने बैठते हैं और फिर हमें उनको पढ़ने का समय ही नहीं मिल पाता। तो
अभी आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि अभी आपके लिए विज्ञप्ति नहीं आई है, बहुत जल्द आपकी विज्ञप्ति भी आएगी। जैसे ही मेंस के रिजल्ट सारे कंप्लीट हो जाएंगे, ये जो भर्ती प्रक्रिया है ये कंप्लीट हो जाएगी, तो आपके जो विज्ञप्ति है वो भी आएगी। लेकिन अभी आपके पास इतना समय है कि आप अच्छे से अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, ताकि जब एग्जाम आए तब आपको नोट्स बनाने में आपका समय व्यर्थ नहीं हो। केवल और केवल नोट्स का दोहरान करने में, कुछ नया कंटेंट है उसको ऐड करने के लिए आपको समय भरपूर मिल जाए, और जब आपकी एग्जाम आए तो आप निश्चित रूप से आप सफलता को प्राप्त कर जाएं। तो जिन विद्यार्थियों ने अभी तक ये नहीं सोचा कि हमें तैयारी करनी है, तो मैं उनके लिए बता दूं, वैकेंसी 100% आएगी। 2023 में रीट पात्रता परीक्षा हो जाएगी। मेंस एग्जाम निश्चित रूप से आपकी 2024 है उसमें ही संभावित निश्चित रूप से होनी चाहिए। 2023 में ऐसा कोई अभी इतना समय भी बाकी नहीं रहा, क्योंकि लगभग 6 महीने का समय है गवर्नमेंट के पास, और पात्रता परीक्षा में किसी प्रकार की कोई समस्या भी नहीं है, क्योंकि आचार संहिता लगेगी, पोस्टिंग नहीं दे पाएगी। लेकिन विज्ञप्ति तो आपको पहले ही निकाल कर देकर जाएगी, क्योंकि चुनावी वर्ष है, इसलिए आप तय माने कि जो वैकेंसी 12,000 की घोषणा हुई थी वो 12,000 नहीं, आपकी 30,000 के आसपास वैकेंसी आपकी रीट की आएगी। तो आप अभी से लग जाएं। जिन विद्यार्थियों ने बीएड किया है वो सेकंड ग्रेड का भी सोच सकते हैं। जिन विद्यार्थियों ने डीएलएड किया है उनके पास तो L1 ही है, लेकिन जिन विद्यार्थियों ने बीएड कर लिया है या सेकंड ईयर में अभी वो पीयर हैं, तो वो रीट के बारे में भी सोच सकते हैं, और जो ग्रेड सेकंड है उसके बारे में सोच सकते हैं। अगर पोस्ट ग्रेजुएशन आपने पहले ही कर लिया है तो आप फर्स्ट ग्रेड के लिए भी सोच सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी इस बार काफ़ी अच्छे आने वाली है, और काफ़ी जल्द वैकेंसी फर्स्ट ग्रेड की आपको देखने को मिल सकती है। तो मित्रों, आप समय व्यर्थ नहीं करें, अपने समय को यूटिलाइज करें, अच्छे से मेहनत करें, नोट्स बनाएं। अभी नोट्स बनाने का समय है। अच्छे से किताब जो आपके पास है और अच्छी किताबें आप साहित्य खरीद कर ले सकते हैं, और उनके आधार पर आप अच्छे नोट्स बनाएं, ऑथेंटिक नोट्स बनाएं। ऑथेंटिक किताब पढ़ने का भी समय है, बाद में हमारे पास इतना समय बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो निश्चित रूप से आप अपनी तैयारी बिल्कुल निश्चित रूप से चालू कर दें। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने इस वीडियो को देखा, आपको थोड़ा सा भी पसंद आए तो क्लास को लाइक, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।